नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का पूरा MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में हो सके तो जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण है वह गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में, किनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए जितने भी क्वेश्चन बताएंगे अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे बाबू, तो 2027 का जो टॉपर है ना आप लोग जरूर बनेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप तक इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, क्वेश्चन है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने अवतल दर्पण लगा रहता है। देखिए बहुत सारे बच्चे उत्तल दर्पण लगा रहता है, बहुत सारे बच्चे अवतल दर्पण लगाते हैं, गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। जो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? कमेंट करिए। तो मोटर कार के हेडलाइट में ना याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन करें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, याद रखिए हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो समतल दर्पण है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाइऑप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स की एंगस्ट्रॉन। याद रखेंगे क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। और इसको डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बाबू? डी से सूचित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को याद रखेंगे किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अगर आपको 2027 में टॉपर बनना है तो अभी इस चैनल को, ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आप लोग को जितने भी आल सब्जेक्ट की तैयारी है एकदम अच्छे से करवाई जाएगी। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए 8 का आंसर लगे कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए इसका उल्टा है, जो पहले वाला क्वेश्चन किए थे उसी का उल्टा है। 2 डाइऑप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में होता है 2 डाइऑप्टर। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम 100% आपके पेपर में आएगा बाबू। इसलिए बाबू एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है, धनात्मक होता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। एक बार कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है बहू तो कमेंट में आप लोग प्यारा सा दिल जरूर लिखिएगा। चलिए 13 का आंसर है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। याद रखिएगा यह पेपर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है?
अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहे अवतल लेंस को कहते हैं। चलिए इसको कमेंट में आप लोग लिखिए, देखते हैं कौन सा बच्चे हैं जो कोई कमेंट में सही आंसर लगाते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू, याद रखिए अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, जो जो बच्चे सी लगाए होंगे समझिए बाबू उनको क्वेश्चन याद है। 15 क्वेश्चन देखिए, करें निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। देखिए जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल की कोई नहीं। तो छोटा प्रतिबिंब तो याद रखेंगे 16 का हो जाएगा, उत्तल दर्पण से होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, सारे बच्चे कमेंट करेंगे बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है। चलिए देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है बाबू, अवतल से बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्लास को लास्ट तक देखिए, अगर लास्ट तक देख लेते हैं बाबू तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का ना वो क्लियर हो जाएगा, और एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 18 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, याद रखें 2 नियम हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और देखिए अपना अपना नाम और आप लोग किस गांव से हैं चाहे किस जिले से हैं, आप लोग अपना गांव या जिले का नाम जरूर लिखिएगा। तो एक बार सारे बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे कमेंट में, तो सबका नाम लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए 19 के आंसर लगाइए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। याद रखें, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर जाती है तो किधर मुड़ती है, तो वह याद रखेंगे अभिलंब के निकट मुड़ती है। अभिलंब के निकट मुड़ती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, बताइए 20 का आंसर। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में ना उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा, यह कई बार पेपर में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए 22 का आंसर दीजिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, याद रखेंगे उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए वो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक लाइक नहीं किए, तो आप लोग लाइक और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिए, यानी घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए 24 का आंसर है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो किस लेंस के द्वारा बनता है, याद रखिए 24 का हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस के द्वारा बनता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए परावर्तन का जो नियम है वो कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं बाबू, एक बार कमेंट करिए तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलिए किन किन बच्चों का मज़ा आ रहा है, जो जो बच्चे मज़ा ले रहे हैं पढ़ने में वो प्यारा सा दिल बनाएंगे जरूर। चलिए 26 का आंसर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, यानी 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है, याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन,
कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो अवतल लेंस का होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 29 का आंसर रहेगा, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में तो बाबू अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण, ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30वां क्वेश्चन। देखते हैं 30 का कौन कौन बच्चे सही आंसर लगाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताइए तो कमेंट में, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, एक नियम है कि दो, तीन कि चार। सभी बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कि एक बार कमेंट करें तो, और देखिए वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि अब आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब हमेशा क्लास होगा, ध्यान रखेंगे और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा चैप्टर और कौन सा चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव चाहिए कि सब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।